जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी मेरे दोस्त ने बताई है। उसके जो दोस्त है उसके साथ एक घटना हुई थी। वो दोस्त जो मेरे साथ 6वीं और 7वीं और 8वीं हम दोनों 3 साल तक लगातार एक साथ पढ़े थे। हम दोनों का एक साथ एक बेंच पर बैठा होता था। ऐसा कहो कि हम दोनों एक क्लोज फ्रेंड थे। ऐसा हुआ हमारे साथ कि उनके जो घर की स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। उसके जो घर वाले थे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और कहीं शहर के अंदर कमाने चले गए। तो हमारी दोस्ती कुछ ऐसे ख़त्म हुई थी। उसके बाद हम जब फर्स्ट ईयर के अंदर गया, मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक के अंदर। उसके अंदर उसने कमेंट करा और कमेंट करके बताया कि भाई कैसा है, सब बढ़िया। और उसने अपने नंबर दिए। मैंने उसके नंबर लिए। नंबर लेने के बाद हम दोनों ने काफ़ी बातें करी। उसने मेरे को बताया कि मैं तेरे को एक ऐसी घटना बताता हूँ जिसको तू, तेरी ऑडियंस है, ऑडियंस नहीं तेरा परिवार है, उसको बताना, उनको मजा आएगा सुनकर। क्योंकि उसका जो दोस्त है चेतराम, उसके साथ एक घटना हुई थी। उसने बताया कि मेरा दोस्त जो चेतराम है उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसको तेरे लोग सुनेंगे ना, वो डर के मारे कमेंट करके जाएंगे। ठीक है। उसने बताया कि चेतराम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेतराम कौन है। अब कहानी स्टार्ट होती है। चेतराम एक लड़का है जो अपने घर का गुजारा करने के लिए चक्की होती है ना, आटा पीसने की चक्की, वो चलाता है और अपने जो गांव है उनको आटा पीस कर देता है। उसकी रोजी रोटी इसी काम से होती है। घर के अंदर उसके पिताजी है जो मजदूरी करते हैं, माँ घर का काम करती है। ठीक है। और एक छोटी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। चेतराम ने पढ़ाई छोड़ दी है। उसके बाद वो अपने घर का काम उसी चक्की से चलाता है। एक दिन की बात है, चेतराम के घर के अंदर उनके रिलेटिव आए हुए थे। वो रिलेटिव कुछ इस प्रकार थे, उसकी बुआ थी, उसके कुछ और रिलेशन के थे, वो आए थे। उन्होंने घर वालों ने काफ़ी बातें करी। चेतराम अभी तक अपनी दुकान के अंदर था। उसने करीब शाम के 6 बजे अपनी दुकान बढ़ाई और दुकान बढ़ाकर अपने घर चला गया। सभी ने आमने सामने बातें करी। अभी तक चेतराम ने खाना नहीं खाया था। उसके बाद सबने खाना वाना खा रखा था। तो चेतराम की जो बुआ थी उसके पास आती है और कहती है कि बेटा, मेरे को तू घर पे छोड़ के आ, क्योंकि हमारे घर कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसके हम घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुमको घर पे छोड़ के आ। चेतराम कहता है, अरे बुआ, मैंने लगा कि आप तो रात भर रुकोगे। तो बुआ ने कहा, नहीं बेटा, तेरे पास गाड़ी भी है, तो एक काम कर, मेरे को घर पे छोड़ के आ। अब चेतराम, उनके जो गांव था बुआ का, वो ज़्यादा नहीं था, थोड़े दूर तो था। चेतराम बचपन के अंदर जाता था। उसको गलियां अब अच्छी तरीके से पता नहीं थी। घर वालों से उसने बात करी। घर वालों ने कहा कि ठीक है, छोड़ा तू। तो घर वालों के कहने पर बुआ जी को छोड़ने चला जाता है और वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसको लगा कि यार एक काम करता हूँ, कुछ खाना ले लेता हूँ मैं, अगर रास्ते में भूख लगी तो उसने घर वालों को बिन बताए खाना ले लिया। खाना लेने के बाद वो अपनी बुआ को लेकर अपने गांव की तरफ चला गया। गाड़ी चलाते हुए उसने, अपनी बुआ ने जो रास्ता बताया कि इस गली में लेकर वहाँ निकलना है, ऐसे करके वो अपनी बुआ के गाँव पहुँच गया। जब गाँव पहुँचा तो गाँव पहुँचते ही चेतराम ने कहा कि बुआ, अभी काम करो, आप यहाँ से चले जाना, मैं अपने गांव के लिए वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी रात हो जाएगी जाते जाते, तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा लेट हूँ। बुआ ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाना, कोई दिक्कत हो तो फिर फ़ोन कर देना। ठीक है। अब इस बंदे के साथ क्या होता है, जैसे ही वहाँ से निकला तो इसकी गाड़ी जो थी उसकी लाइट ने काम करना बंद कर दिया था। अब ये बचपन में आता था। अब जो बुआ इसको गलियों के अंदर लेकर आई थी, उन गलियों के अंदर ये गुम हो गया था। अब इसकी दिक्कत ये थी कि गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है। इसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और काफ़ी दूर तक गलियों को ढूंढता रहा। ऐसा है कि उस गांव के अंदर ये गुम सा गया। थोड़ी देर बाद फ़ोन के अंदर बैटरी कम थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब करे तो करेगा। बुआ का घर भी उसको पता नहीं है कि कहाँ पर है, क्योंकि वो बस स्टैंड होता है ना, उस जगह पर छोड़ कर आया था बुआ को, ऐसे समझ लो आप। तो घर तो कैसे जाएगा। तो वो गांव के अंदर घूमता है। उसको लगा कि काम करता हूँ, किसी न किसी घर के बाहर जाकर गाड़ी का हॉर्न बजाता हूँ, कोई ना कोई घर से बाहर आएगा और बाहर आकर मेरे को गाली देगा, फिर मैं उनसे पूछ लूँगा कि मेरे को कहाँ जाना है। तो उसने ऐसा ही किया। चेतराम एक घर होता है, उसके बाहर जाकर मोटरसाइकिल को ट्यूं ट्यूं करने लगता है। तभी अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आता है और मतलब गुस्से में था। उसने कहा, कौन बदतमीज़ है बे, इतनी रात को कौन हॉर्न बजा रहा है। तो उसने कहा चेतराम ने कि दादाजी माफ़ करना, आपकी नींद ख़राब कर दी मैंने, परंतु मेरे को उस गांव के अंदर जाना है, प्लीज़ कहाँ से जाऊँ। तो दादाजी ने कहा कि यहाँ से सीधा जाना और यहाँ पर एक रेलवे फाटक आएगा, उसको क्रॉस करते हुए उधर लेफ्ट चला जाना, वहाँ पर आ जाएगा तेरा गांव। चेतराम कहता है, यार ये क्या बात हुई, जब बुआ लेकर आई थी तो रेलवे फाटक कहीं था ही नहीं। तो फिर वो ऐसा कहता है कि रेलवे फाटक कैसे आ सकता है। गुस्से में दादाजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चले गए। तो फिर चेतराम सोचता है, अरे कहीं बुआ मेरे को गलियों के अंदर लेकर आई थी, ये शायद मेरे को सही रास्ता बता रहे हैं जिससे मैं अपने डायरेक्ट अपने गांव पहुंच जाऊं। एक काम करता हूं, चलता हूं।
उसने अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाया और वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर रेलवे फाटक था। वहाँ पर पहुँच गया। जैसे वो रेलवे फाटक तक पहुँचा तो वो जो फाटक होती है उसको बंद कर दिया गया। चेतराम को लगा कि शायद ट्रेन आने वाली है, इसलिए इसने बंद कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के करीब 5 मिनट तक वो वहाँ पर खड़ा रहा। उसको लगा यार अभी तक ट्रेन नहीं आई, ये 2 दिन पहले इसको खड़ा मतलब इस फाटक को लगा देते हैं क्या, इनका क्या प्रॉब्लम है। तो एक काम करता हूँ, मैं टॉयलेट करके आता हूँ, तब तक खुलेगी देखे। तो वो अपनी बाइक को खड़ी करता है और खड़ी करने के बाद एक पेड़ होता है उसके पास टॉयलेट करने जाता है। जब वो पेड़ के पास टॉयलेट कर रहा होता है तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि पेड़ के ऊपर कोई चल रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक उल्लू था और उल्लू सिर्फ उसी को घूर रहा था और अजीब तरीके की आवाज़ कर रहा था। उसको लगा कहीं ये चोंच वोंच ना मार दे, यहाँ से चलता हूँ। उसने जल्दी से अपना कार्यक्रम किया और वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आया। जब उसने गाड़ी की तरफ मुँह करके देखा तो वहाँ पर गाड़ी थी नहीं। उसको लगा यार ये क्या है भाई, मेरी गाड़ी कहाँ पर चली गई। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, तभी उसकी नज़र जंगल की तरफ अपनी गाड़ी के ऊपर गई। वो गाड़ी चल नहीं रही थी, कोई उसको पैदल चलाकर लेकर जा रहा था। उसको लगा यार अंधेरे के अंदर मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहा कि है कौन। तो वो कहता है कि कौन है, मेरी गाड़ी को कहाँ पर लेकर जा रहा है। तो उसका पीछा करते करते वो जंगल के अंदर चला जाता है। फाटक अभी वहीं है, वो जंगल के फाटक की दूसरी तरफ ही है ना। वहाँ पर उसको पता चलता है कि गाड़ी जंगल के अंदर आ चुकी है और भयानक झाड़ी है उसके अंदर चली गई है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर जो कोई भी है, जो भी इसको मतलब उसको गाड़ी दिखाई नहीं दे रही अब, परंतु है झाड़ी के अंदर ही। उसको अब ये पता चल चुका है कि जो कोई भी होगा बहुत बुरी मार खाएगा। तो उसके पास जाता है झाड़ी के पास और कहता है जो कोई भी है उसने काफ़ी मजाक कर लिया है, अब वो मेरे यहाँ से नहीं बच सकता। तो उसने जब झाड़ी को हटाकर देखा तो वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी, वहाँ पर कुछ कंकाल पड़े हुए थे। उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि क्या हो रहा है ये। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी पैरों से उसकी तरफ चल कर आ रहा है। करीब 2 मिनट तक उसको कदमों की आवाज़ आती है परंतु दिखाई कोई भी नहीं देता। उसको लगा यार ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कौन ये। तो वो दौड़ता हुआ एक पेड़ है उसके ऊपर चढ़ जाता है। गांव के लोग पेड़ के ऊपर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको बंदर की तरह की कला होती है, झट से चढ़ जाते हैं। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर एक डाली पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसको कोई चीज़ जंगल के अंदर से, यानी गहरा जंगल है उसके अंदर से आती चमकती हुई दिखाई देती है और आती हुई दिखाई देती है। जब वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आती है तो वो उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर अभी चेतराम खड़ा हुआ था। और वो देखता है कि उसके जो बड़े बड़े हाथ, मेरे हाथ के तो उसके 3 हाथ मान लो, इतने बड़े उसके हाथ थे। हाथ के अंदर उसने एक कड़ा पहना हुआ था बहुत भयानक तरीके का। उसका चेहरे के ऊपर एक मुकुट था, करीब 6 से 7 फुट के अंदर वो आदमी था। उसके बाद उसने कहा कि यार ये क्या हो गया, ये कौन हो सकता है। उसके बाद वो देखता है कि मैं इसको गौर करके देखता हूँ कि कौन है ये। तो उसके बाद वो उसको गौर करके देखता है और गौर करके देखने के बाद उसको पता चलता है कि ये कोई ना कोई राक्षस है। क्योंकि अगर कोई भगवान, उसने लगा कि देवता भी आ सकते हैं ना मेरी मदद करने के लिए, तो उसको पता लगा कि ये कोई ना कोई राक्षस है। क्योंकि अगर कोई भगवान होती है, पॉजिटिव वाइब होती, एंटिटी होती, तो उसका डर के मारे उसको कांपता नहीं, वो डर रहा था। तो वो एकदम से वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे के ऊपर लाल कलर पोत रखा था किसी ने, जैसे अपन काला कलर पोतते हैं ना चेहरे के ऊपर, तो उसके ऊपर लाल कलर पोत रखा था और वो कलर के अंदर गोरा था। उसको देखकर किसी की भी फटकर चौसट हो सकती है, इतना भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी भयानक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर वो उस आवाज़ का पीछा करते करते उसकी तरफ जाता है। अब चेतराम को ऐसा लगता है कि जो कोई भी है इसी ने मेरे साथ ये सब करा है। तो उतरता है, उतर कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसके करीब 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। तो वो जो राक्षस था वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बकरा लटका हुआ था उल्टा, जिसका गर्दन नहीं थी, कट रखा था। वो अपने बड़े बड़े हाथों से उसको फाड़ता है और उसको खाने लगता है।
उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये देखकर अब उसको और कुछ नहीं देखना था, उसको कैसे भी करके अपने घर पर पहुंचना था। वो कैसे भी करके भागता हुआ जंगल से अपने उस रेलवे फाटक तक आ जाता है। अभी तक वो रेलवे की जो फाटक थी नीचे ही थी, अभी तक ट्रेन नहीं आई थी। अब उसका जो गुस्सा था वो 7वें पाले पर चढ़ चुका था। 7वां माला मतलब उसका अंत आ चुका था। उसके बाद वो चिल्लाता है कि इस ऑफिस होता है उसके, आपको पता है पास में ऑफिस होता है, तो उसके अंदर जाता है कि अभी जो कोई भी होगा इसके आज मार पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से मेरे साथ आज बहुत कुछ हो गया है। तो वो वहाँ पर जाता है और अंदर देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। वो बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। उसको लगा कोई पीछे बैठा होगा और पीछे कोई मतलब आग सेक रहा होगा। सर्दियों के टाइम थे, हल्की हल्की सर्दी आ गई थी। पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी आग के सामने कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है। तभी वो कहता है, ओ चाचा दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आप यहाँ पर बैठे हो, कब से इस फाटक को लगा कर देखा है। उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद उसका दिमाग और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो चाचा के पास आता है और ऐसे पकड़ता है। तो ऐसे पकड़ने पर उसको पता लगता है कि ये कोई चाचा नहीं, कोई कंकाल बैठा हुआ है। उसने देखा कि ये कंकाल है, कंबल उठाकर देखा, कंकाल आग सेक रहा है, उसकी वही सिट्टी गुट्टी बुल। वहाँ से वो तुरंत हनुमान जी का नाम लेता है और हनुमान जी का नाम लेकर गांव की तरफ, वापस भुआ के गांव की तरफ भागने लगता है। वो एक घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उसके अंदर एक लड़का था, उसकी उम्र के, चित्राम की उम्र का, और उसके अंदर एक उस महिला का पति भी था। अंदर जाकर महिला ने कहा कि बेटा तुम घबराए क्यों हो। उसने कहा आंटी मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरी हालत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अंदर बुलाया उस आदमी ने, उसको पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उसे पूरी बात पूछी। तो फिर वो आदमी कहता है कि तुम बेटा दूसरे गांव के हो क्या। तो वह सीताराम कहता है कि जी अंकल जी मैं दूसरे गांव का हूँ। तो फिर वो आदमी कहता है तभी तुम्हें पता नहीं है ये रेलवे फाटक कितना भयानक है। तो फिर वो कहता है कि भयानक कैसे अंकल जी। फिर वो घटना बताता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। यहाँ पर एक ध्यानचंद नाम का आदमी था जो इस रेलवे फाटक की मतलब इस ऑफिस के अंदर बैठा करता था। तभी वो मतलब उसकी उम्र होगी 45 से 50 साल की और वो उसकी रिटायर की उम्र आ रही थी। तभी उसको अपने एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसको ट्रेन की जो पटरी होती है उसके अंदर कोई आदमी दिखाई देता है। उसको लगा कि ये मरने जा रहा है तो उसके पास जाता है, उससे पूछता है। तो कहता है कि मेरे को मरना है, बस आप हट जाइए। उसको ध्यानचंद कैसे भी करके बातों में लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, और उसको एक साइड लगा देता है कि मत मरो तुम। तो उसको मरने से रोक लेता है। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं और लुटेरे दोनों को पीटने लगते हैं। ध्यानचंद को इतना पीट दिया कि वो अधमरा हो गया। वो जो लड़का था मरने जा रहा था वो कैसे भी करके वहाँ से भागा, क्योंकि उसने ध्यानचंद की हालत देखी, उसको अधमरा कर दिया था। वो इसको भी करते। उसके बाद जब सुबह हुई तो वहाँ पर पता चला कि ध्यानचंद की बॉडी को किसी जानवर ने फाड़ रखा है और खा रखा है। तो फिर चेतराम कहता है कि अंकल जी ध्यानचंद की बॉडी को किसी जानवर ने नहीं, वो जो मैंने देखा ना वो राक्षस, काली राक्षस, उसका नाम काली राक्षस था, उस काली राक्षस ने उनको मारा होगा। तो फिर अंकल जी कहते हैं हाँ बेटा, करीब शायद उसकी जो अधमरा तो वो लुटेरे डाकू कर गए थे उसको, और उसकी जान 1:30 बजे के करीब निकली होगी। तो जो कोई भी 1:30 बजे के बाद रात के अंदर इस रेलवे फाटक के अंदर जाता है तो उसको ये सब दिखाई देता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।